ये उस समय की बात है जब तुलसीदास सदैव राम की भक्ति में लिप्त रहते थे। उनको घर वालों ने और गांव वालों ने ढोंगी कहकर घर से बाहर निकाल दिया। तो तुलसीदास जी गंगा जी की घाट पर रहने लगे, वहीं श्री राम की भक्ति करने लगे और तुलसीदास जी ने वहीं पर रामचरितमानस की रचना लिखनी शुरू कर दी। उस दिन उनके गांव में एक लड़के का विवाह हुआ था और वो लड़का अपनी वधू को लेकर अपने घर आया। रात को किसी कारणवश उस लड़के की मृत्यु हो गई। लड़के के घर वाले सब विलाप करने लगे। सुबह होने पर सब लोग लड़के को अर्थी पर सजाकर शमशान घाट की ओर ले जाने लगे। तो उस लड़के की पत्नी भी सती होने के लिए अपनी इच्छा से पति के पीछे पीछे चल दी। पति की अर्थी के पीछे पीछे चलते चलते वो उसी मार्ग पर पहुंची जहां तुलसीदास जी रहते थे। तो लोग जा रहे थे तो लड़के की पत्नी की नज़र तुलसीदास जी पर पड़ी। तो उसने सोचा कि अपने पति के साथ सती तो होने जा ही रही हूँ, एक बार इस ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर लेती हूँ। तो वो ये नहीं जानती थी कि ये तुलसीदास जी हैं और उसने तुलसीदास जी को पैर छूकर नमस्कार किया। तुलसीदास जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तब सब लोग हंसने लगे और बोले, तुलसीदास जी, हम तो सोचते थे तुम पाखंडी हो, लेकिन तुम तो बहुत बड़े मूर्ख भी हो। जिस लड़की का पति मर चुका है और तुम उसको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हो। सब झूठ बोल रहे हो, तुम भी झूठा, तुम्हारे राम नाम भी झूठ है। तुलसीदास जी बोले, हम झूठे हो सकते हैं लेकिन मेरे राम कभी भी झूठे नहीं हो सकते हैं। सबने बोला कि कैसे, हमको सबूत दो। तुलसीदास जी ने अर्थी को रखवाया और उस मरे हुए लड़के के पास जाकर उसके कान में बोले, राम नाम सत्य है। ऐसा एक बार बोला तो लड़का हल्का सा हिलने लगा। फिर तुलसीदास जी ने दोबारा उसी लड़के के कान में बोला, राम नाम सत्य है। लड़का थोड़ा और हिला और इसके बाद तुलसीदास जी ने जब तीसरी बार उस लड़के के कान में बोला, राम नाम सत्य है, तो वो लड़का अर्थी से नीचे उठकर बैठ गया। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मृतक कैसे जीवित हो सकता है और सबने तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगी। तुलसीदास जी बोले, अगर आप लोग यहाँ इसी मार्ग से नहीं जाते तो मेरे राम के नाम को सत्य होने का प्रमाण कैसे मिलता, और वो सब हमारे राम जी की लीला है। उस दिन से मृतक के पीछे राम नाम सत्य बोलने की प्रथा चली आ रही है। ऐसे थे मेरे तुलसीदास जी और ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री राम।